आज हम सीखेंगे कि जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो, व्हीकल का इंश्योरेंस पार्ट स्पेशली, अभी मैं अदर इंश्योरेंस जा नहीं रहा, थोड़ा जो है मोटर चैप्टर चल रहा है, तो मोटर चैप्टर में हम बात करते हैं तो हमें सीसी कंफर्म होगी कितने सीसी का हमारा व्हीकल है, उस सीसी के अंदर आपने कोई मॉडल चुन लिया तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो बेसिकली जब आप इंश्योरेंस देखोगे तो इंश्योरेंस पॉलिसी के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। पहला क्या होता है? ओन डैमेज, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को सिंपल एक ही नाम है, इसको लायबिलिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। आप देखना कि जब केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हो उसमें लिखा आता है उसके ऊपर ओनली लायबिलिटी पॉलिसी। और इसमें क्या होता है, अगर आप केवल फर्स्ट पार्टी लेते हो, लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली पूरी पॉलिसी को फर्स्ट पार्टी बोलते हैं। फर्स्ट पार्टी का मतलब है आप खुद, आपकी गाड़ी का बीमा। थर्ड पार्टी का मतलब सामने वाले का नुकसान। गाड़ी तो आपकी है, आपकी गाड़ी से सामने नुकसान हो सकता है तो वो कवर होना चाहिए। वो कवर किसमें होगा? थर्ड पार्टी में होगा। आपकी गाड़ी चाहे वो टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, उसका जो नुकसान होगा वो कवर किसमें होगा? ओवन डैमेज में होगा। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? जब आप पढ़ोगे पॉलिसी पढ़ोगे, खाली अगर आपने लिए नया जब प्राइवेट व्हीकल निकालते हो तो मोटरसाइकिल का आजकल 5 साल का थर्ड पार्टी बीमा होना कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने। यानी आपके शोरूम से जो गाड़ी बाहर निकली तो वो 5 साल के बीमे के साथ बाहर निकलेगी। नहीं अगर इंश्योरेंस है, आपकी गाड़ी बाहर आके कोई एक्सीडेंट होता है तो आप तो लायबल है ही है। गाड़ी का जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आपने शोरूम पे बाहर आके बिना इंश्योरेंस कोई नुकसान कर दिया थर्ड पार्टी का, तो वो जो शोरूम, जिस शोरूम से गाड़ी निकली वो शोरूम वाला भी लायबल है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं, मैं लायबल नहीं हूं। नहीं, दोनों बराबर है। गाड़ी शोरूम से तभी बाहर आनी चाहिए जब आपका इंश्योरेंस आ गया हो और इंश्योरेंस का टोकन नंबर जो होता है वो उसमें ऐड होता है, इनवॉइस ऐड होती है बिल के अंदर। हाँ, ये इनवॉइस है, ये बिल है और ये गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, क्योंकि तब तक रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। तो गाड़ी न्यू व्हीकल के रूप में चेसिस नंबर, इंजन नंबर और मॉडल के हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी बनके बाहर निकल जाती है। और पहले साल की जो पॉलिसी होती है उसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, केवल इनवॉइस नंबर होता है आपका। टेम्परेरी नंबर कार में आता है, बाइक में टेम्परेरी नंबर भी नहीं आता है, ठीक है। और एक साल बाद जब पॉलिसी दोबारा रिन्यू होगी तो आपका थर्ड पार्टी 5 साल के लिए है और प्राइवेट कार में 3 साल के लिए। ये कंपलसरी नियम है गवर्नमेंट के। नई कार प्राइवेट आप शोरूम से लेके आओगे 3 साल का थर्ड पार्टी होगा और उनके साथ में 1 साल का शोरूम वाले का क्या कहते हैं? ओवन डैमेज। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंड एलोन। आप देख रहे हो पॉलिसी में लिखा होगा, तो दूसरे साल रिन्यू करोगे तो स्टैंड एलोन ओवन डैमेज पॉलिसी, यानी हमारे केवल खुद का बीमा है उसमें। अब स्टैंड एलोन ओवन डैमेज यानी आपकी गाड़ी में कुछ नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। कितनी करेगी नुकसान? तो आप देखना इसके दो पार्ट होंगे। इसके फिर दो पार्ट में इंश्योरेंस बनेगा। एक होता है TPPD यानी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज। आपने किसी इंसान का तो नुकसान नहीं किया, बट प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया आपके स्कूटर ने, आपके व्हीकल ने, ठीक है। तो टू व्हीलर में कितना होता है? 1 लाख होता है और फोर व्हीलर में कितना होता है? ये 7.5 लाख का होता है। आप देखना पॉलिसी में लिखा आता है, ठीक है। अब जो सस्ते इंश्योरेंस की मैंने बात की थी, लोकेश साहब 843 रुपए में तो बीमा करा लिया, वो कैसे होता है? पहले मैं इस थर्ड पार्टी को एक बार कवर कर रहा हूं।
तो टीपीपीडी यानी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज को लोग क्या कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। इसका दो वर्ड है, एक तो लिमिटेड और एक क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड। यानी आपने उसकी एक सीमा बांधी, तो वो सीमा कितनी है, वो सीमा कितनी होगी 6000। यानी कल को आपकी गाड़ी से सामने वाले की प्रॉपर्टी, अब मैं प्रॉपर्टी के एग्जांपल लेता हूं। प्रॉपर्टी के एग्जांपल क्या है, आप एक रोड से निकल रहे थे, उस रोड के दोनों साइड में दुकानें हैं, अच्छे से शोरूम बने हुए। हुआ क्या, आप किसी को बचाने के चक्कर में आपका बैलेंस बिगड़ा और आपका बाइक या स्कूटर था और जाके शोरूम के उस ग्लास के अंदर जाके लगा। अब ग्लास टूट गया पूरा, शोरूम का ग्लास, आगे गेट वगैरह सब टूट गए। अगर आपने टीपीपीडी लिया हुआ है, रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो रेस्ट्रिक्ट करने पे, लिमिटेड करने पे रुपए कितने बच्चे आपके टू व्हीलर में बचते हैं मॉडल के हिसाब से, यानी जितनी पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ी है, तो 20 रुपए से लेके 80 रुपए 100 रुपए तक बचते हैं। फोर व्हीलर की बात करें तो 150 से लेके 250 रुपए तक बच जाते हैं। वो पैसे बचाने के लिए आपने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी लायबिलिटी पाल ली। अब वो एक्स पर्सन था, एक्स पर्सन का बाइक का बैलेंस बिगड़ा और जाके शोरूम में लग गया और शोरूम के पूरे आगे ग्लास टूट गए, जिनका बिल कितना है, कम से कम 5 लाख हो गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी कि भाई साहब आपने टीपीपीडी लिमिटेड किया हुआ था, रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था, तो हम तो केवल कितने रुपए देंगे, 6000 देंगे। अब भले आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, मैं लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए तब भी कुछ नहीं होना, क्योंकि वो आपने सेलेक्ट किया है टीपीपीडी लिमिटेड। आपने उस समय पूरे होशो आवाज से बोला है पुलिस स्टेशन में कि भैया मेरी अगर थर्ड पार्टी का कोई प्रॉपर्टी डैमेज कर देता हूं तो आप 6000 देना। पैसे कितने बताए आपने, मुश्किल से 20 रुपए से लेके 80 रुपए तक। और अब लॉस कितना हुआ, 5 लाख का शोरूम का लॉस हुआ, तो बाकी पैसा आपको भरना पड़ेगा, भले आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। वहीं पे अगर आपने लिमिटेड नहीं किया होता, उसको फुल लिया होता थर्ड पार्टी, तो 6000 के बजाय टू व्हीलर कितना है, मिनिमम बीमा कंपनी कितना देती, 1 लाख रुपए देती। अब उसके बाद अगर वो शोरूम मालिक संतुष्ट नहीं है, जिसका नुकसान हुआ है, वो कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट जो डिसाइड करेगी वो क्लेम मिलेगा। ठीक है, तो 1.5 लाख हुआ तो कस्टमर को देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, नहीं अगर रेस्ट्रिक्ट नहीं है तो फिर कोर्ट वो देगी, बीमा कंपनी देगी आपके साथ, वो जितना भी हो, वो जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी। मिनिमम 1 लाख हो गए, जैसे अपने इंश्योरेंस का मान लो मैंने तो 1 लाख ले रखा, हाँ, लेकिन अगर 1.5 लाख का नुकसान हो गया, हाँ, तो आप ये तो एक बार कंपनी की लिमिट बनाई हुई है ना, भी 1 लाख तक क्लेम जो आएगा वो बिना कोई रजिस्ट्रेशन के कंपनी दे देगी। अब मान लो कल को शोरूम मालिक ये कहता है कि नहीं भैया मेरा 5 लाख का नुकसान हुआ है, तो उसका असेसमेंट कराएगी कंपनी, असेसमेंट करा के देगी। अगर वो जेन्युइन है तो कंपनी भुगतान करेगी, नहीं तो कानून रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं। पार्टी को तो नहीं देना, हाँ, पार्टी को नहीं देना, रेस्ट्रिक्ट नहीं कराया तो पार्टी, अगर रेस्ट्रिक्ट नहीं कराया है तो ओनर को, टू व्हीलर के ओनर का, फोर व्हीलर का ओनर, उसको कुछ नहीं देना। क्लियर हुआ टीपीपीडी रेस्ट्रिक्ट का मतलब। दूसरा लोग क्या करते हैं, अब आज आपको बता रहा हूं कि वो 1289 1289 रुपए की बजाय 843 रुपए में 100 सीसी बाइक का, 150 सीसी बाइक का बीमा कैसे हो जाता है। तो आपने यहां पे टीपीपीडी का पैसा बचा लिया, कितने बचा लिए, 50 रुपए बचा लिए, मोटा मोटा मान के चलता हूं। दूसरा आपने क्या किया, इसके अंदर एक पीए कवर होता है, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल नाम इसका पीए नहीं, सीपीए होता है। सी का मतलब कंपल्सरी, यानी गवर्नमेंट या बीमा कंपनी क्या कह रही है आपको कि भैया ये गाड़ी के साथ में लेना जरूरी है आपको। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर टू व्हीलर है तो 220 रुपए से स्टार्ट होता है ये, और कहां तक जाता है अपर साइड में
₹375 का जाता है, ये कंपनी टू कंपनी और आपकी गाड़ी की कैपेसिटी दोनों चीज ध्यान रखी जाती है इसमें, क्योंकि जितनी गाड़ी की पावर ज्यादा होगी, क्यूबिक कैपेसिटी सीसी जितनी ज्यादा होगी, उतना नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये लोग ₹375 बचाने के चक्कर में अपना पीए कवर हटवा लेते हैं, जो कभी भी नहीं हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल को भगवान न करे आप जा रहे थे व्हीकल से, आप बिल्कुल होशो हवास में सही चल रहे हैं, सामने कोई बड़ा व्हीकल आ रहा है या छोटा व्हीकल आ रहा है, या चलो मैं व्हीकल की गलती नहीं मानता, एकदम से कोई आप हाईवे पे जा रहे थे, आपकी बाइक की स्पीड 60-70 की जो भी थी, अचानक से नीलगाय आगे सामने, आप जानते नीलगाय बहुत स्पीड से निकलती, और आप चपेट में आ गए और बाइक का बैलेंस बिगड़ा, आप सिर के बल गिरे, डेथ हो गई, तो क्लेम नहीं मिलेगा अगर आपने पीए कवर नहीं लिया हुआ है। अगर आपने पीए कवर लिया हुआ है तो जैसे ही एफआर लगेगी, पहले एफआईआर होती है एक सिंपल केस में, उसके बाद एफआर लगती है, एफआर लगने के बाद में आपकी फैमिली को, नॉमिनी को 15 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करेगी। गाड़ी का जो डैमेज हुआ वो तो पैसा मिलेगा, साथ में आपके एक्सीडेंटल डेथ का भी पैसा मिलेगा, क्योंकि आपने सीपीए लिया हुआ था। अब वो ₹375 बचाने के चक्कर में लोग इस 15 लाख के रिस्क को अपने ऊपर ले लेते हैं। तीसरा थर्ड पार्टी में क्या होता है, जो लोग ध्यान नहीं रखते, और आप सरप्राइज करोगे इसके पैसे कितने लगेंगे, ₹50। किस चीज के? ड्राइवर कवर। ड्राइवर कवर बोलते हैं इसको, या पेड ड्राइवर लायबिलिटी कवर बोलते हैं, दोनों नाम इसके। पेड ड्राइवर लायबिलिटी कवर यानी आपका जो 2 व्हीलर था या 4 व्हीलर था, जिसके नाम गाड़ी रजिस्टर्ड है, वो नहीं चला रहा, कोई दूसरा आदमी चला रहा है, तो एक्सीडेंट जरूरी कि वो नीलगाय मालिक के आगे आएगी, गाड़ी के मालिक के आगे आएगी, वो कोई दूसरा आपसे स्कूटर मांग के ले गया, फ्रेंड मांग के ले गया, और बाय द वे वो हाईवे से जा रहा था और उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा? इस पेड ड्राइवर के क्या लगते हैं? ओनली ₹50 प्लस जीएसटी। ये मात्र 50-60 में बचाने के चक्कर में आपने पेड ड्राइवर का हटा दिया, तो दूसरे आदमी की रिस्क और अपने सर पे ले ली। अगर ये कवर हो तो 2 लाख रुपए मिनिमम है, वो बीमा कंपनी उसकी फैमिली को देगी। कल को आपका 4 व्हीलर चला रहे हैं, आपने ड्राइवर रखा हुआ है और गाड़ी एक्सीडेंट हुई, उस ड्राइवर की डेथ हुई, तो 2 लाख रुपए कंपनी ने दे दी। अब तक भी आपने लायबिलिटी, इसमें वर्ड यूज हुआ लायबिलिटी कवर। अब उस ड्राइवर की फैमिली कोर्ट में पहुंच गई कि साहब हमारे फादर तो 20,000 महीना कमाते थे, साल के 2.5 लाख रुपए कमाते थे, और हम 3 बहन भाई हैं, प्लस हमारी मम्मी, 4 लोग पापा पे डिपेंड हैं, और अभी पापा 15 साल तक कमाते, क्योंकि अभी हम छोटे नाबालिग हैं, 15 साल बाद हम बालिग होंगे, तो 15 साल तक हमारे पापा तो 40 लाख रुपए कमाते इस सेम रेट से। कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट ने डिसाइड किया कि 15 लाख रुपए दिए जाए, तो जरूरी 2 लाख 15 लाख मिले, क्योंकि आपने लायबिलिटी कवर लिया हुआ है पेड ड्राइवर का, और नहीं लिया हुआ है, कल को कोर्ट डिसाइड करती है, तो जिसके नाम गाड़ी है, ओनर है गाड़ी का, उसको पे करना पड़ेगा। कि बारीक पॉइंट बता रहा हूं आज मैं कि क्यों इंश्योरेंस को ध्यान से लेना चाहिए। बाद में साहब इंश्योरेंस कंपनी बेकार है, वो हमारा एजेंट बेकार है। अरे एजेंट को बेचारे आपने पहले दबा दिया, बोले सस्ता कर, उसमें फिर जो कमीशन आया 5%, 7% वो और मांग लिया उससे कि वही हमें दे दे। 843 रुपए दिए, सब कुछ निचोड़ दिया पूरा पैसा बचाने के चक्कर में, और अब बेचारे उसे एजेंट को 43 रुपए या 45 रुपए मिले 800 में से, फिर वो भी हमें दे दे, और एजेंट कॉम्पिटिशन में दे देते, तो ठीक है हम कल को दूसरे से इससे कमाएंगे।
कल को कुछ हुआ तो एजेंट भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको पहले नहीं जोड़ लिया और ऊपर से आपने अपने ऊपर हेडिंग पाल ली, लायबिलिटी पाल ली। तो आज समझ में आया। अब आप कैलकुलेट करो कि 1289 की बजाय 1289 की बजाय 843 में कैसे हुआ। 375 आपने किसके बचाए? पीए कवर के। और 80 रुपए किसके बचाए? टीपीपीडी के। या 50 ही मान लो, चलो 50 बचाए। 50 रुपए उसके तो कितने हुए? 425। छोड़ दो रुपए ड्राइवर को एक बार। 425 के ऊपर जीएसटी लगाओ 18%। कितना हो गया? 81 रुपए जीएसटी हो गई। 425 प्लस 81 कितने हो गए? 500 506 रुपए। 506 हो गए। 1289 में 500 से कम कर दो आप। ठीक है, तो आपने पैसे तो बचा लिए, सस्ता भी करा लिया। बोलते देखो मैं तो सस्ता करके दे रहा है। तो सस्ते के चक्कर में कितने हेडेक पाले आपने। खाली थर्ड पार्टी की बात की मैंने। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस करवाते समय हमेशा क्या ध्यान रखना है? फुल करवाना है थर्ड पार्टी, लिमिटेड नहीं करना है। यानी टीपीपीडी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, लिमिटेड नहीं करना है, उसको फुल रखना है। पेड ड्राइवर कवर लेना है, पीए कवर लेना है। उसके बाद आप बाइक पे जा रहे हैं तो आप खुद भी सुरक्षित हैं और सामने वाली पार्टी का भी फुल कवर कर रखा है आपने। भगवान देखो, कोई भी एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करता है, अनजाने में होता है, गलती से होता है। परंतु अगर आपने ये सब चीज सही से ली हुई है तो आर्थिक नुकसान से बचोगे आप। किसी की डेथ होती है वो आप कवर नहीं कर सकते, इंसान को वापस नहीं ला सकते। आपकी खुद की डेथ हो जाती है, फैमिली आपको नहीं ला सकती, बट कम से कम उनको आर्थिक रूप से भटकना नहीं पड़ेगा। उसका भरपाई कौन करेगी? कंपनी करेगी। थर्ड पार्टी क्लियर हो आपको अच्छी तरह?